Hey guys, I am Jody Jindal. Welcome to the channel DG Creators. So this is the first module of digital marketing course. So इसमें मैं आपको बताऊंगा what is digital marketing. Digital marketing है क्या? Difference between traditional marketing and digital marketing और digital marketing क्यों जरूरी है. तो इस सब चीजों के बारे में आज हम इस मॉड्यूल में जानेंगे. ये कंप्लीट इंट्रो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड. सो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पर जाकर आप इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स ले सकते हो, देख सकते हो, इसके बारे में और कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, या फिर कुछ भी और नई कुछ अपडेट आती है तो हम वहां उस लिंक पे अपडेट भी करते रहेंगे साथ की साथ. तो वो डीजी क्रिएटर्स वेबसाइट का है. यदि आप वेबसाइट से डायरेक्ट वीडियो पे आए हो तो आपको मिल ही गया होगा वो सब डेटा. तो यहाँ बात नहीं करते, हम बात करते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां हम डिटेल में जानते हैं. तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां बात करते हैं. सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. अक्सर हम ये डेफिनेशन सुनते हैं, मार्केटिंग इज द आर्ट ऑफ सेलिंग. क्या सच में यही डेफिनेशन रह गई है? नहीं. कोई भी प्रोडक्ट मैंने आपको मार्केट किया, आप उसको खरीद लोगे? नहीं. आज के टाइम आप रिसर्च करते हो, बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं, हमें अपने आप को बेस्ट प्रूव करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ट्रैवल पैकेज आपको सेल कर रहा हूँ तो मैंने ट्रैवल पैकेज दिखाया, आप नहीं खरीदोगे. मुझे अपने ट्रैवल पैकेज को मार्केट में बेस्ट प्रूव करना होगा अपनी मार्केटिंग के थ्रू कि वो ट्रैवल पैकेज मैं आपको बढ़िया दे रहा हूँ. तो ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग? लाइक व्हाट इज़ मार्केटिंग? Marketing is the targeting and positioning of the offerings that have value for customers and better than your competitors. मार्केटिंग में हम अपने कस्टमर को टारगेट करते हैं और अपनी ऑफरिंग को पोजीशन करते हैं जो कि उनके लिए रेलेवेंट हो, वैल्यूएबल हो और आपके कंपटीटर से बेस्ट हो, उनसे अच्छी हो. फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लेते हैं कार्स का. लाइक हम कार्स में सुनते आए हैं टाटा, मारुति सुजुकी, हुंडई, किया और रेनॉल्ट. मैंने इनका एक नाम क्यों यूज़ किया, इसके पीछे रीज़न बताता हूँ. कभी भी हमें एक गाड़ी लेनी है तो हम यूजली जाते हैं टाटा, सुजुकी, हुंडई पे. बट आज के टाइम किया बहुत ज़्यादा चल रही है. किया की मार्केटिंग आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा चल रही है. और रेनॉल्ट जो कि बहुत पुराना ब्रांड है. हम ये तीन ब्रांड पे क्यों फोकस करते हैं, टाटा, सुजुकी और हुंडई पे? क्योंकि ये पुराने ब्रांड है, हमें इस पर ट्रस्ट है. बट पुराना तो रेनॉल्ट भी है, बट उससे आगे आज के टाइम किया की सेल्टोस गाड़ी चल रही है. वो क्यों? बिकॉज ऑफ मार्केटिंग. रिनोल्ट भी सेम सर्विस दे रहा है, सब चीज़ें सेम कर रहे हैं, बट या तो वो वैल्यू फॉर कस्टमर नहीं है या फिर वो कंपटीटर से बेटर नहीं मार्केट कर पा रहे. तो रिनोल्ट, जैसे कि आपने देखा है, किया बहुत मतलब कम समय में एक अपना नाम बना गया ऑटोमोबाइल सेक्टर में. तो बेसिकली यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मार्केटिंग क्या है? अपने कंपटीटर से बेटर आपको मार्केट करना है और आपका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर कस्टमर होना चाहिए. जो भी आपका सर्विस है, प्रोडक्ट है, कुछ भी हो, आप अपनी रेलेवेंट मार्केटिंग कर रहे हो कस्टमर के लिए. सो मार्केटिंग के दो पार्ट है जिसमें आती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग. सो इन दोनों में क्या फ़र्क है? सो फर्स्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी शोज, बैनर, पैम्पलेट, पोस्टर, जो आज तक हम करते आए हैं, कुछ नया नहीं है उसमें. बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या है? वही मार्केटिंग जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, लाइक FB एड, गूगल एड्स, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, यूट्यूब और इवन टिकटॉक. लोग मतलब टिकटॉक को इतना यूजफुल नहीं मानते, बट टिकटॉक इज़ ऑल्सो गुड फॉर मार्केटिंग. जैसे आपको कोई मोबाइल सेल करना है, ओप्पो, वीवो, उनको पता है कि हाँ, टिकटॉक जो बंदा यूज़ कर रहा है उसके मन में टिकटॉक बनाने की भी आती है. और वीवो, ओप्पो, आपको पता है इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं. या फिर कोई और चीज़ जिसकी आपको ब्रांडिंग करनी है तो आप टिकटॉक यूज़ कर सकते हो. डिजिटल मार्केटिंग के हर हर प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हो. FB, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन ऐड. आपको कुछ प्रोफेशनल ऐड चलानी है उसके लिए. अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है. जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी बहुत चलती है, जैसे आज भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट कर रहे हैं. बट ट्रेडिशनल मार्केट में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट में हम नहीं कर पाते. लाइक कोई टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है. यदि हमने एक बार वो चीज़ को, ऐड को चला दिया तो हम उसको पॉज नहीं कर सकते और हाईली पेड होती है. लाइक हम एक
होर्डिंग लगाते हैं एक हाईवे पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक होर्डिंग लगा रहे हैं एक हाईवे पे, और वो होर्डिंग हमने लगाया 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करके 6 महीने के लिए, और सडनली लॉकडाउन हो गया जैसे अभी हुआ। वो होर्डिंग था हमारे टाटा का, और किया ने की डिजिटल मार्केटिंग। ठीक, तो एक तो हम किसी को भी दिखा रहे हैं, हाईवे पे कोई भी बंदा जा रहा है, चाहे वो बस में जा रहा है, चाहे वो कहीं भी जा रहा है, उसको वो ऐड दिख रही है। उसको नहीं, हमें नहीं पता कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, उसको वो ऐड दिख रही है। ठीक, उसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे कि उस ऐड से, उस प्रॉपर होर्डिंग से, प्रॉपर बैनर को देख के कितने लोग आए। अब हम उसको पोज भी नहीं कर सकते यदि बाय चांस हमारा उस गाड़ी का प्राइस बढ़ गया है, या फिर वो गाड़ी का मॉडल हमने अपग्रेड कर लिया है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जैसे अभी लॉकडाउन की आई है, कोई गाड़ी खरीद नहीं रहा, हाईवे पे इतनी ट्रैफिक नहीं है, और एक हाईली पेड है, लाइक हम 2 से 3 लाख रुपए महीने के उस होर्डिंग के दे रहे हैं। वही चीज़ हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। फर्स्ट थिंग, इट्स ट्रैकेबल। हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी जो ऐड चली है उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने लोगों तक पहुंच रही है, कौन कौन देख रहा है। सेकंड, टारगेटेड, हम टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं। जैसे कि किया ने डिजिटल मार्केटिंग की, तो किया की पता है सेल्टोस कार जो है वो 10 से 12 लाख 15 लाख तक की गाड़ी है, और उसके लिए हमें ऐसे बंदों की ज़रूरत है जिनकी हाईली पेड सैलरी हो, या फिर जिसका बिजनेस हो। तो हम प्रॉपर उन्हीं बंदों को टैग कर सकते हैं। वो आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कैसे। कैन पोज एनी टाइम, लाइक वो कैंपेन, मुझे पता है वो कैंपेन अच्छा नहीं चल रहा, सडनली ऐसी कोई चीज़ आ गई जिसके कारण वो कैंपेन मुझे रोकना पड़ा, या फिर मैं दिवाली का कोई स्पेशल कैंपेन चला रहा हूँ जो दिवाली के बाद मेरे कोई काम का नहीं है, उसको मैं कभी भी पोज कर सकता हूँ। लो कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बंदों तक हम पहुँच सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। सो बेसिकली एक ट्रेडिशनल मार्केट और डिजिटल मार्केटिंग में सबसे मेन फ़र्क यही है। डिजिटल मार्केटिंग को हम टारगेट और ट्रैक दोनों कर सकते हैं ईजिली, बट ट्रेडिशनल मार्केट में हमें नहीं पता हमारा ऐड किस तक पहुंच रही है और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ गुड फॉर ब्रांडिंग। यदि हमें अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करनी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट यदि हमें प्रॉपर लो कॉस्ट में सेल्स का देखना है, सेल्स लानी है, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो डिजिटल मार्केटिंग के 4 पिलर्स होते हैं, लाइक SEO, SEM, SMO एंड SMM। इसको मैं लिख देता हूँ, SMM। सो फर्स्ट SEO। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये दो टॉप पे दिख रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन और लास्ट के मार्केटिंग, इनमें फ़र्क क्या है? ऑप्टिमाइजेशन इज लाइक कि हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनिकली प्रमोट कर रहे हैं, हम कोई पेड ऐड नहीं चला रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम ऑर्गेनिकली उसको प्रमोट कर रहे हैं। बट मार्केटिंग में क्या होता है, चाहे सर्च इंजन मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, हम उनकी पेड ऐड चला रहे हैं। तो SEO में होता है हम अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल में रैंक करा सकते हैं, कैसे उसको हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वही SCM में होगा कि सर्च इंजन मार्केटिंग, हम सर्च जो आप PPC देखते हो या गूगल एडवर्ड देखते हो उसकी एड्स कैसे चला सकते हैं। SMO में होगा हमारा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इन सबको ऑर्गेनिकली कैसे बढ़ा सकते हैं। और SMM में होगा कि हम फेसबुक एड्स के थ्रू लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। यदि सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो SEO और SMO फ्री वर्जन है, वही SMM और SCM पेड। SCM और SMM मेनली हम लीड जनरेशन एंड सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, वही SEO और SMO हम मेनली ब्रांडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इसमें हम ब्लॉग्स शेयर कर सकते हैं, इसमें हम अपनी पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारा मेन टॉपिक, व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, एंड these are the 4 pillars of digital marketing। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जानेंगे व्हाट इज ऑडियंस एंड टाइप्स ऑफ ऑडियंस, कि हमारी ऑडियंस कितनी है और कैसे हम ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑडियंस हमारे आगे काम आने वाली है। सो आई होप गाइस आपको ये मॉड्यूल इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में और सीखते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल DG क्रिएटर्स।